ओम नमः सिद्धेभ्यः। तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय। तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय। आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम्। आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम्। आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम्। आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय सौभिसाहोणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य दादा गुरु प्रभास रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर सन्मति सागर श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मम गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री समत सागर जी शील सागर जी महाराज की। विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रब देता है, रब देता है, रब देता है और जग जलता है। समझ आए? रब देता है और जग जलता है। अध्यक्ष साहब ने एक प्रश्न छोड़ दिया। एक बार दिनेश बेटा, एक बार केकड़ों की रेस हो रही थी पहाड़ पर चढ़ने की। क्या हो रही थी? केकड़ों की रेस हो रही थी, पहाड़ पे चढ़ना था। सब अपनी अपनी रस्सी लटका के चल रहे थे। केकड़े केकड़े एक दूसरे की टांग भी खींचते, और जो थोड़ा ऊपर चढ़ने लगता उसको बोलते, देख भाई बहुत ऊंचा है, गिर जाएगा, ऊपर मत जा। लेकिन एक केकड़ा था, वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और सब केकड़े चिल्ला, देख तू गिर जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का चिल्ला रहे थे। लेकिन वो केकड़ा तो टस से मस नहीं, वो तो चलता ही जा रहा था। जब वह पूरा पहुंच गया, मंजिल पे पहुंच गया, तो पता किया कि वह केकड़ा पहुंचा तो पहुंचा कैसे। समस्या तो कि आज तक कोई नहीं पहुंचा, ये कैसे पहुंचा। तो बाद में पता चला उस केकड़े ने अपने कान में रुई लगा के रखी थी। आप विश्वास रखो, हम सबकी दशा ऐसी है। कोई दीक्षा ले, मत ले भाई कठिन है, मत कर भाई त्याग कठिन है, होता कि नहीं। लेकिन जो अपने कान में संसार की आवाज़ सुनने के लिए रुई लगा लेता कि नहीं सुनना है, विश्वास रखना, दीक्षा लेना ही अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान तक बनना। इसलिए अनंत अनंत में केवल 24 तीर्थंकर ही होते हैं, अरबों की संख्या में मनुष्य होते हैं। कितनी गजब बात है धर्मेंद्र भाई। और एक चीज़ याद रखना, कभी विचार किया बेटा, तूफान आता है तो क्या करते माँ?
तूफान आता तो क्या करते? तूफान को रोकने जाते हो, क्या करते? खिड़की दरवाजे बंद करते। जी अकल आ गई, तूफान आने पे खिड़की दरवाज़ा बंद किया जाता है, उसको रोका नहीं जाता। जब किसी के मुख में गाली का तूफान आए, किसी के मुख में तुम्हारे प्रति निंदा का तूफान आए, तो उसको रोकने मत जाओ, अपने दिमाग कान के खिड़की दरवाजे बंद कर लो। विश्वास रखना तूफान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कान के खिड़की दरवाजे, लकड़ी के खिड़की दरवाजे कांच के बंद करना सरल है, कान के बंद करना कठिन है, क्योंकि हमें ये लगता है सामने वाले ने मेरा अपमान कर दिया। कितनी गजब बात। और राजेंद्र भाई, जिसका अपमान होता वो मैं हूं नहीं, और जो अपमान कर रहा वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसके बारे में ध्यान ही नहीं। अब बताओ क्या हो स्वतंत्र भाई? एक छोटी सी बात बताना स्वतंत्र भैया, बुरा मत मानना, पूरी समाज से कहने की बात है। एक छोटी सी बात पूरी समाज से पूछ रहा हूँ। तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा नाम कब रखा गया था? पैदा होते साथ ही ना, माँ की कोख से सीधे आए, बाद में धुलाई हुई, पहले नाम रख दिया। तो पहली बार जब आंचल का पान किया तब नाम रखा गया, कि थोड़ा बहुत 1-2 दिन निकल गए, 10-20 दिन निकल गए, उसके बाद डिसाइड किया क्या चंगू मंगू पंगू क्या नाम रखना? कुछ ना कुछ रखा गया। उतने दिन के बाद आप विश्वास रखो, जीवन भर जिस नाम के लिए तुम मरते हो वह नाम तुम्हारा जब तुम पैदा हो गए उसके कुछ दिनों बाद रखा गया। लेकिन याद रखो, नाम से कीमती तुम्हें जो जैन धर्म मिला है, जिस समय रजबीर तुम्हारे माता पिता का मिला और उसमें तुम जीव पर्याय से आए, मनुष्य योनि में आए, उसी समय से तुम जैन कहलाने लगे, क्योंकि जैन माँ बाप की कोख में तुमने जन्म लिया। उस समय से सोचो 9 माह कितने दिनों बाद तुम्हें नाम मिला, लेकिन जैन कुल तो तुम्हें तब मिल गया जब तुम्हारी शरीर की आकृति की रचना नहीं हुई। उस जैन कुल की तुम्हें फिक्र नहीं है, लेकिन नाम की फिक्र है। सोचो किस बात के तुम धर्मात्मा हो। बुरा मत मानना, यथार्थ सत्य नहीं है ऐसा। जैनी तुम कब से थे? माता पिता जैन थे तो तुम, लेकिन जीवन भर तुम किसकी इज्जत बचाने में भागे? और वो नाम की इज्जत जो तुम्हें बाद में मिला, जो पहले मिला उसकी कीमत नहीं। स्थिति ऐसी ही होती है, विश्वास रखना, संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। बुरा मत मानना माँ, जो पहले मिलता उसकी हम कीमत कभी नहीं करते। जो पहले मिलता उसकी कीमत हम कभी नहीं करते, जो बाद में मिलता उसकी कीमत करते हैं। माता पिता जीवन में पहले मिलते, उनकी कीमत नहीं करते। पत्नी पति बाद में मिलता है, उसकी जीवन भर कीमत करते हैं। यही तो संसार की दशा है। यथार्थ सत्य बताऊं ना राजन भैया, बुरा मत मानना, साधु भेष से मर्यादा है। पर एक चीज़ याद रखना, आंचल का पान माँ ने भी कराया और पत्नी ने भी कराया। एक के आंचल के पान में तुम्हारा शरीर पुष्ट हुआ, ममत्व बढ़ा, और एक के आंचल के पान में तुम्हें निगोद का रास्ता खुला। पहले हमें जो मिला उसकी हमने कभी कीमत नहीं की। कई बार धर्मेंद्र भैया हम पूछते हैं कई लोगों से, काला जी किसी व्यक्ति ने मान लो तुम्हें गाली दे दी, 4 लोग वहाँ देख रहे थे, हकीकत बताना, बुरा मत माना, जो सत्य वही बोलना। गाली दी मोदी जी इसलिए बुरा लगा कि 4 लोगों के बीच में दी, इसलिए बुरा लगा। उन 4 लोगों के बीच में गाली दी है इसलिए तुम्हें बुरा लगा ना। और उन 4 लोगों के चक्कर में, केवल उन 4 लोगों के चक्कर में हम सामने वाले को जवाब दे देते हैं। आप आश्चर्य करो, 4 लोग वे जो तुम्हें देख रहे थे वो तुम्हें भोजन देते, रहने की व्यवस्था देते, तुम्हारे सुख दुख में खड़े रहते, क्या करते तुम्हारे लिए। लेकिन तुम इस बात को भूल गए कि जिन 4 लोगों ने देखा, उन 4 लोगों की नज़रों में इज्जत नहीं गिर जाए, इसलिए तुमने गाली का जवाब गाली से दे दिया, चांटे का जवाब चांटे से दे दिया, मुक्का का जवाब लाश से दे दिया। लेकिन कभी विचार किया जीवन में कि अगर वो गाली का जवाब मैं गाली से नहीं देता, चांटे का जवाब चांटे से नहीं देता, लात का जवाब मुक्के से नहीं देता, तो हो सकता है कि जो परमात्मा का मैं वंश हूँ, जिस परमात्मा का मैं बेटा कहलाता हूँ, जिस कुल में मैं पैदा हूँ, उन परमात्मा
की नज़रों में मेरी इज्जत हो जाती, और 4 लोगों के बीच में इज्जत हो भी गई ना, जिस दिन तुम थोड़ा गड़बड़ करोगे वे ही 4 तुम्हारी बुराई करते मिलेंगे, लेकिन एक बार इनकी नज़रों में इज्जत बन गई परमात्मा के, कभी कोई बुराई नहीं करेगा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों से ये समझ में नहीं आता? अगर यहाँ एक नियम हो जाए माँ, हकीकत बताना, अपने हृदय से बताना, झूठ नहीं बोलना, नियम हो जाए कि केवल एक अभी यहाँ सिद्धचक विधान होना है, या इंद्रज्योत विधान होना है, कल्पतरु विधान होना है, और एक सिंपल सी 1100 रुपये राशि है, और एक व्यक्ति को 100 धर्मिंद बनने का मौका मिलेगा। 1100 भी हटा दो, केवल एक नियम कोई भी आजीवन लेना है और आपको 100 धर्मिंद बनने का मौका मिलेगा। आप में से कितने लोग जो नहीं बनना चाहेंगे? और वो विधान भी, पूरा विधान केवल मंत्रों के द्वारा होना है, पूरा 8-10 दिन का नहीं, केवल 1 दिन में खत्म होगा। कौन नहीं चाहेगा बनना? हाथ ऊपर करना, कौन चाहेगा? एक नियम आजीवन लेना है? हाथ ही मंदिर से ऊपर करो, दर्द थोड़ी करते। तुम लोग तो हाथ के मास्टर हो। आंखों में नींद आ जाती है, बिल्कुल भर जाती है, उसके बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी इंस्टाग्राम खुलाई है। ऐसा आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कभी भी करूँ, आप दूसरे गांव की समझना। आप तो विवेकवान सावक हैं, है कि नहीं? लेकिन आप बताओ कितने लोग जो चाहते कि मान लो 1 दिन में पूरा सिद्धचक विधान होगा, सुबह से शाम तक होगा, और एक नियम, कोई सा भी एक छोटा सा नियम आप आजीवन लें और आपको 100 धर्मिंद की पदवी पे बैठने मिलेगा। कितने लोग हाथ ऊपर करना चाहेंगे? चाहते? क्यों चाहते हो? एक दिन के लिए 100 धर्मिंद बनने मिले, एक दिन के लिए 100 धर्म मिले, आत्मा में सुकून होता है कि चलो मरने से पहले एक बार 100 धर्मिंद बन गए। होता कि नहीं? नहीं होता? आप एक चीज बताना, एक दिन के लिए 100 धर्मिंद बनने मिले, ऐसा लगता है कि भगवान 100 धर्मिंद बन गए। यस, आनंद आता। और मान लो उसी दिन किस्मत का नियोग विधान का दिन है, और मार्केट में कुछ हो जाए कि आज तो पूरा मार्केट बंद है, ऑफिस की छुट्टी है, फिर सोने पे सुहागा हो गया महाराज, क्या धन हो गया जीवन। भगवान भी हमारा कितना ध्यान रखते। एक दिन के लिए 100 धर्मिंद, लेकिन हकीकत बताना राजेंद्र भैया, एक दिन के लिए 100 धर्मिंद, तुम 100 धर्मिंद हो क्या? एक दिन के लिए बने तो तुम हो क्या? हैं? कभी विचार आया मन में? एक दिन के लिए बनने का मौका मिला है? सुभाष भैया, एक दिन के लिए बनने का मौका मिला, आनंद आता कि नहीं? आप लोग हाँ ना भी नहीं बोल पाते, तो कुछ तो बोलो। मालूम है हमारा चेहरा खराब है, पर हम इतने खराब नहीं है। हो सकता चेहरा पसंद नहीं हो, पर हमारी बात तो पसंद करो यार। ठीक है, आपकी तरह गोरे नहीं है, आप सांवले ही कहोगे, काले तो नहीं कह पाओगे। फिर काले कहोगे तो महाराज है, कैसे कह दें? तो एक दिन में आप क्या 100 धर्मिंद बन गए हैं? लेकिन आनंद आता कि नहीं? आप सोचो, कृत्रिम है, यहाँ परमात्मा भी असली नहीं। सच करो, परमात्मा भी असली नहीं, हमारे भाव भी असली नहीं है, उसमें भी मिलावट ही है। हमारी द्रव्य भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी मिलावट है। उसके बाद हमें जो पद भी दिया जा रहा है वो भी औपचारिकता है। स्थापना कर दी, 1 घंटे जैसे विधान खत्म तो मोदी काय के 100 धर्मिंद, और मोदी भी काय के मोदी भी काय के मोदी। वो तो तुम्हारे बाप दादा मोदी से तुम मोदी। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु जिसमें तुम अभिमान करो? ऐसी कौन सी वस्तु जिसमें तुम अहंकार करो? धर्मेंद्र पापा पाटनी से तुम पाटनी, मम्मी पापा गोल मटोल से तुम गोल मटोल पैदा हो गए। भाई आड़े चपटे होते थे, तुम भी आड़े चपटे पैदा हो जाते। कोई गोरा है तो अपनी औकात पे गोरा है, उसके बाप मताई गोरे से वो गोरा, उसके बाप मताई सांवले तो वो सांवला। क्या कर लेते तुम? तुम्हारे पास है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बाप दादा लंबे से तुम लंबे, तुम्हारे बाप दादा ठेंगे से तुम ठेंगे। क्या है तुम्हारा? फिर भी तुम लगे जा रहे, अरे महाराज हम तो कितने सुंदर लगते, महाराज देखो कच्चे खाए पिए घर के हैं। अरे काय के खाए पिए घर के? अरे वो तो तुम्हें दूसरे ने द्रव्य दे दिया, इधर तुम कम खा रहा है तो कम मल निकाल रहा है, ज़्यादा खा रहा है तो ज़्यादा छोड़ रहा है। कर क्या रहा है? क्या है तुम्हारे पास ऐसा मज़ेदार?
लेकिन एक मज़े की बात देखो स्वतंत्र भाई, एक दिन के लिए सौदरमिंद बनते हैं ना, मानो या ना मानो, भावों में निर्मलता आ जाती है, भावों में पवित्रता आ जाती है। ऐसा लगता है भगवान आज पूरा मनुष्य पर्याय धन्य हो गई कि मुझे आपकी भक्ति में सौदरमिंद बनने का मौका मिल गया। सोचो एक दिन के लिए बनते तब इतना, विकास पापा जी, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। जो साक्षात सौदरमिंद होता है उसको कितना आनंद आता है। कभी मन में नहीं आता कि साक्षात बने हैं? मन में कभी नहीं आए? अच्छा सच से बताना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलोगे कि नहीं? तो पूछे, नहीं तो हम क्या पूछें, बेइज्जती कराओ हमारी बात में। बोलो नहीं तो बेइज्जती। हम कोई से बात करें वो कोई जवाब ना दे तो या तो गुस्सा है या बेइज्जती कर रहा। तो आपके मन में भी कभी आया कि एक बार सौदरमिंद बनना है? राजन भैया खड़े हो जाओ एक बार, सही सी बताइए। पीयूष जब पैदा हुआ था, हैं हुआ था, याद है कि नहीं? इतना तो तुम्हें हकीकत याद है, ऐसा कोई बाप नहीं है जिसको अपने बेटा याद नहीं। पीयूष जब पैदा हुआ तो पहली बार चेहरा देखने तुम्हें, तब जब तुमने पहली बार देखा था कैसा लगा था? बोलो। तुम नहीं बोल पाओ तो फिर अध्यक्ष साहब को खड़ा कर दो। तुम बता दो अध्यक्ष साहब, तुम तो वैसे इतना बोलते, थोड़ा और बोल दो। अच्छा बोलते हो मतलब, ऐसा खराब नहीं बोल रहे, नहीं तो आप गलत ले लो भाई। हाँ, हम खराब तो किसी को बोलते ही नहीं है। पहली बार अपने बच्चे का चेहरा देखा, अपने आप को सम्राट समझा और इस कलयुग की परमानेंट समस्या का अंत भी समझा कि मैं इस सुपुत्र का बाप। आप सोचो, हमने इस शरीर रूपी जिसमें मल मूत्र भरा है उस आकृति वाले अपने बेटे को देखा तो सोचो कितना आनंद आया। जब पहली बार उसका किसी ने नाम रखा होगा वो कितना सौभाग्यशाली हुआ। उसको एक बेटे का जो नाम जीवन भर चलेगा, समझना राजन भैया, जीवन भर चलेगा। उस व्यक्ति को वो पिता हो सकता है, बुआ हो सकती, माँ, कोई भी हो सकता है, उसको नाम रखने का मौका मिला। लेकिन पहली बार नाम तो उसी ने बोला होगा। कितना आनंद का विषय है। मैं कल्पना करो कि आपने भी जीवन में किसी का नाम रखा, कितने सौभाग्यशाली। जीवन भर बताया जाता है हमारी बुआ जी ने नाम रखा, हमारी माँ ने नाम रखा, हमारी दादी ने हमारा नाम रखा। होता कि नहीं? आनंद होता? राजन भैया सच बताओ, आनंद आया था कि नहीं? पीयूष हुआ था बेटा घर में, माँ बैठ जाओ, माँ की हकीकत बताओ, 9 महीने तुम जिस बालक को गर्भ में रखती हो कितना कष्ट सहन नहीं करती हो, कितनी पीड़ा सहन नहीं करती। एक पल के लिए वो प्रसूति की पीड़ा पे चले जाओ, कल्पना करो कि जब बालक बाहर आता है कितनी वेदना होती है याद वो वेदना? कितना दर्द हो रहा है, कितना खून निकल रहा है, सब कुछ पीड़ा हो रही है। लेकिन जैसे ही बाहर आते साथ बालक इतना शब्द कान में पड़ता है, मां सुकून कितना होता है। होता कि नहीं? एक केवल रोने की आवाज़ से सुकून होता कि नहीं? विश्वास रखना, माँ प्रसूति घर के गृह में कक्ष के अंदर होती है प्रकाश भैया, पिता बाहर खड़े होके, दुनिया के लोग उसके पास, रिश्तेदार खड़े, सब खड़े हैं, सबसे बात करता है, लेकिन पूरे कान प्रसूति गृह में लगे रहते कब वो रोने की एक बार आवाज़ आ जाए। होता एक बार वो आवाज़ आ जाए, और जब वो एक बार आवाज़ आती है ना काला जी, हृदय में सुकून लगता है कि बच्चे ने शांतिपूर्वक जन्म ले लिया। धर्मात्मा है तो मन में एक और सुकून आता है कि चलो एक जैनी भाई को संसार में जैन धर्म की प्रभावना के लिए हमने एक सावक दिया, उस चीज़ का भी तो सुकून लगता है। नहीं लगता सेठी जी? लगता ना? राजन भैया पीयूष को जन्म दिया, आज पीयूष भैया जी बने हैं, आगे चल के मुनि बनेंगे हैं। कितना बड़ा उपकार किया जैन धर्म पे, बुरा मत मानना। आप कल्पना करो किया माँ, आप सोचो कि जब हम एक बालक को जन्म देते हैं पहली बार मुख देखने मिलता है। हम लोग बिहार कर रहे थे
सागर में थे, सागर में कॉलेज है संतोष घड़ी वालों का, वहाँ उनने पूरी प्रसूति की व्यवस्था बनाई है। हम लोग गए थे, महाराज जी भी थे, तो वहाँ उन्होंने दिखाया एक एक महीने का गर्भ दिखाया, जन्म की पूरी प्रोसेस उनने आकृति बना कर रखी है। पता नहीं काहे कि इतनी इंग्लिश हमें भी नहीं आती, वहाँ के टीचर इंग्लिश में बता रहे, ये समझ में आ रहा था कि कुछ सार की बात तो बता रहे। तो हम देख रहे थे, हम देख देख के सीख रहे थे। राकेश भैया हम वहाँ सोच रहे थे कि सोचो, साइंस कहता है कि 40 हड्डियाँ एक साथ टूटती हैं, उतनी पीड़ा बच्चे को प्रसूति के समय माँ को होती है, लेकिन एक आवाज़ में पूरी पीड़ा भूल जाती है। और जब माँ पहली बार आपको याद हो, आपको पीड़ा के आंसू थे, आँखों में दर्द के आंसू होंगे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बालक को निकाल के नाल काटने से पहले आपके सामने ऐसे किया, और जब वो आँखों में आंसू थे, वो पीड़ा के नहीं थे, वो प्रेम के आंसू थे। इतना आनंद, पहली बार अपने बालक को, जिसको 9 माह हमने घर में रखा, कुछ नहीं पता था कैसा है क्या नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता आगे चल के कैसा रहेगा, लेकिन उसका चेहरा देखते तो आनंद आया कि नहीं आया? उसका चेहरा देखने में आनंद आता। सोचो, धन्य है वह सौधर्मिंद जो त्रिलोकी नाथ का, जो संसार में जन्म लेते हैं, जिनके जन्म लेने मात्र से तीनों लोकों में नरक तक में, निगोद तक में थोड़ा सुख का अनुभव हो जाता है। ऐसे त्रिलोकी नाथ का पहला चेहरा देखने का सौभाग्य सौधर्मिंद को प्राप्त होता है। पहला स्पर्श करने का सौभाग्य सची इंद्राणी को प्राप्त होता है। पहला अभिषेक करने का सौभाग्य सौधर्मिंद को प्राप्त होता है। विश्वास रखना, कलश भरता होगा ना धर्मेंद्र भैया, सौधर्मिंद तो कलश से नहीं डालता होगा, देव पर्याय में है, लेकिन याद रखना अगर भक्ति से ओतप्रोत होता होगा ना, तो उसकी आंखों में से भी अश्रु की धारा से ही भगवान का अभिषेक होता होगा। क्या भक्ति होगी कि हम यहाँ एक पाषाण में भगवान देख के पूज रहे हैं, वो तो साक्षात भगवान के ऊपर, मस्तक के ऊपर जल की धारा कर रहा है। सोचो क्या पुण्यात्मा जीव है कि नहीं? सोचो, हमने अपने बेटे का नाम रखा, इतना सुकून हुआ। पहली बार आदिनाथ किसने बोला? किसको ऋषभदेव पहली बार बोलने का मौका मिला? किसको आदिनाथ पहली बार बोलने का मौका मिला? किसको? अरे बाप रे, सौधर्मिंद को पहली बार बोलने का मौका मिला। सोचो, पहली बार तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेने का मौका सौधर्मिंद को मिला। हमें तो वही पद चाहिए जो छोटे मोटी चीजें क्या है। और एक चीज बताना दिनेश बेटा, भगवान के यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती ना, जहाँ एक दिन में करोड़ों का माल बनता है, वहाँ फैक्ट्री मालिक सबको माल डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है। क्या होता है व्यवस्था? क्या व्यवस्था रहती? एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो उसको माल देता है और वो सबको देता ना। बस याद रखना, जिनके पास पैसा है, समझना भगवान ने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना के रखा है, उनने तुम्हें दिया, तुम सबकी सेवा दान में लगा देना। याद रखना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जैसे ही माल खत्म होता फिर क्या होता है? फैक्ट्री वाला खत्म होने देता और भेज देता, जैसे ही खत्म होता और भेज देता। तुम भाई यही सोचना कि अगर तुम्हारे पास पैसा आया है तो तुम्हें भगवान का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिला है। तुम इसको दान परोपकार में, सेवा में लगाते जाओ, जैसे ही खत्म होगा वो और माल भेज देगा। याद रखना, और माल भेज देगा। डरो मत। कितना आनंद है वह तीर्थंकर परमात्मा। कोई उनकी ताकत, उनकी समता को हम जब देखते ना कि वज्र विश्व नारायण से ना, उन जैसे कई लोगों के पास वज्र विश्व था उस समय। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर के पास होता। राकेश भैया गलत तो नहीं बोल रहे? कई लोगों के पास होता है माँ। कई लोग 500 धनुष के थे, कई लोग सुंदर थे। ठीक है, कोई विशेष होता तो उनको विशेष सुंदरता में कर दी है। अब अम्बानी का बेटा है, वो कितना भी मोटा हो, जब भी बोले पूछा जाए कैसा भैया, सुंदर ही है। कौन सा तुम उसको सुंदर कह दोगे? बड़े आदमी की औलाद, वो तीर्थंकर, इसलिए हम बोलते सुंदर है। कोई खास व्यवस्था मत देखो उनके अंदर।
तुम तो ये गुण देखो कि जब वो जंगलों में जाके कितनी पुण्यात्मा जीव है कि आप सोचो भाई, माँ के आंगन में, माँ आपको याद है आपका बेटा दूध पीता है चम्मच से, जब आप दूध खीर पिलाती हो और वो यहाँ से दूध निकल जाता है, कई बार नाक में से दूध निकल जाता है, घिनापन लगता है क्या? आनंद आता है। आप भोजन कर रहे हो, पिता घर ऑफिस से आया, दुकान से आया, भोजन कर रहा है। धर्मेंद्र भाई आपको भी याद होगा जब आप भोजन करते होगे, आपकी बेटियां छोटी छोटी नन्ही सी 2-2 3-3 साल की धीरे से आई होंगी, आप आम खाने का मन हो, एक ही पीस आपकी थाली में रखी हो, लेकिन उसमें से बेटी ने उठा के खा लिया हो, उसका पूरा मुंह छप गया हो, उस समय कोई घिनापन नहीं लगता, ये भी नहीं लगता देखो परमेश्वर एक ही तो हिस्सा में मिला था वो भी खा लिया। उस समय लगता है हे भगवान कितना आनंद आ रहा है। आता कि नहीं? आपके हिस्से की मिठाई अगर बेटा उठा के खा ले, बेटी उठा के खा ले, आश्चर्य लगता सच में कि आप देखो बाप की थाली में से बेटा उठा के खा ले। याद रखना बचपन में माता पिता की थाली में हो सकता है एक ही पीस मिठाई का वो भी बच्चा उठा के खा ले, तो माता पिता को सुकून महसूस होता, आनंद होता है कि धन्य हो गया कि मेरे बेटे को मैं खाने योग्य बना पाया। और वही बेटा जब बड़ा हो जाए, बाप 5 रुपये एक्स्ट्रा मांग ले, गाली देने को खड़ा हो जाता है। कहाँ गई वो प्रेम? भूल जाते वही पिता है कि जब वो भोजन करता था ना, और हमने लघु शंका भी कर दी तो उसने घिनापन नहीं किया, हमने यहाँ तक कि मल पोटी भी कर दी तो भी पिता शांति से बैठा बैठा भोजन करता रहा, उसने कोई घिनापन नहीं किया। वो बेटे के मल में भी प्रेम देख लेता है, और हम बड़े होकर उस बाप में इंसान भी नहीं देख पाते, बाप तो बहुत दूर की बात है। क्या है माँ? हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए ना, हकीकत मानो हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए। सास ससुर को माँ बाप मानने में क्या दिक्कत है? दुष्ट हैं, बेकार हैं, हर बात पे टोकते हैं। हकीकत बताओ जी, सब वो उनमें अवगुण, 1000 अवगुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अवगुण तुम्हारा भी तो है कि तुमने पूर्व में ऐसा कर्म क्यों किया कि तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले। जी तुम्हारा अवगुण क्यों नहीं देख रहा? उनके तो तुम्हें हजारों दिख गए, अपना एक ही देख लेते। एक भी नहीं दिखा। कल्पना करो, जिस पति के लिए तुम पूरे शरीर पे निछावर करती हो, जिस पति का पूरा शरीर तुम्हारा है, जिस पति की सारी सामग्री तुम्हारी है, कभी दिमाग में लाया कि उस पति के शरीर के जनक जननी को भी हम घर से बाहर निकलवा देते हैं, फिर किस काम का वो शरीर? जिस शरीर, बुरा मत मानना, यथार्थ सत्य ही है। विचार करके देखो, बुरे हैं ना, दुष्ट हैं, सब चीज़ में मान सकता हूँ कि बिल्कुल उनसे दुष्ट व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है, उनसे जाना रोका टोकी वाला कोई नहीं, कुछ भी हो, पर आपका भी तो कर्म है कि आपको वो ही क्यों मिले? संसार में इतने थे। राजेंद्र भैया, आपकी जनकपुरी कहाँ है? अब बताओ कहाँ? ललितपुर कहाँ है? इंदौर। वहीं क्यों विवाह हुआ और उससे ही क्यों हुआ? तो कुछ सिस्टम तो विश्वास रखो सेट है ना। और हकीकत बताना, आज अगर हमने किसी ऐसे माता पिता को अलग कर दिया, वो कर दिया, तो उनको अलग करने से क्या कर्म अलग हो जाएगा? तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हो सकता कि हम यहाँ से मर के त्रियंच बन जाएं। मनुष्य में तो विवेक था, धर्म था, हो सकता हम यहाँ से मर के नारकी बन जाएं, हो सकता हम यहाँ से मर के देव बन जाएं, लेकिन वहाँ धर्म और विवेक नहीं रहा तो कर्मों को कैसे सहन करोगे? यहाँ सहन करने के लिए विवेक और धर्म था, गुरु की शरण थी। सोचो जब हमने इन्हें कर्मों को, याद रखना, व्यक्ति को अलग करने से कर्म अलग नहीं होते। अगर आपके भाग्य में गाली सुनना लिखा है, आप हो सकता है कहीं और चले जाओ, हो सकता है कुछ और कर लो, लेकिन याद रखना गाली सुनने लिखा है तो वो कर्म कहीं ना कहीं उदय में नियम से आएगा। उस समय एक ही काम करना है कि समता से कोई दे रहा है, तुम समता से सुन लो और एक ही भाव निभाओ। धन्य कि मनुष्य पर्याय में कर्म निकल गया, मतलब अब देव पर्याय आनंद की है, देव पर्याय आनंद की है। अरे हमारा बेटा भोजन करता, वहां कितना आनंद आता। सोचो उन माता पिता से सोचना, उनके नौकर चाकर से सोचना, वो 100 धर्मेंद्र वहाँ खड़ा हो पीयूष, और तीर्थंकर परमात्मा मुंह में अंगूठा चूसते होंगे। तुम्हारा बेटा चूसता था, सच बताओ अच्छा लगता था कि नहीं? बाद में बड़े होके लंबे चूसने लगा, छुड़ाने की बात अलग नहीं, पहली बार चूसता था तब
अपने अपने बेटे की एक बार कल्पना करो, बेटी की कल्पना करो, जब वो चूसता था कैसा लगता था। सोचो तीर्थंकर घुटने के बल रेंगते होंगे, मुख में अंगूठा रखा होगा, क्या आनंद आता होगा। वो माता पिता सारे काम वाम, हम कह रहे हो कितना भी बिजी व्यक्ति हो, कितना भी बिजी व्यक्ति हो, जब उसके घर में संतान हो जाती है ना, विश्वास रखना वो निकल के दुकान पे 10 मिनट का टाइम मिलता तो घर भागता है, बेटे को एक बार देखा हूं। आप देखो घर में माँ है, पिता है, भाई है, भाभी है, हो सकता नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब है राजेंद्र भाई, लेकिन जब पीयूष छोटा था तो हम किसी को नहीं आते थे। घर आके बाद में कहाँ पानी रखा, कहाँ भोजन रखा, कहाँ जूस रखा, कहाँ टीवी का, कुछ नहीं। सबसे पहले कहा बेटा कहाँ है, पहले ये बताओ। सोचो अगर हमारे बेटे के प्रति इतना प्रेम तो तीर्थंकर के प्रति कितना प्रेम होगा उनके माता पिता का। विकास भाई क्या प्रेम होगा, क्या प्रेम होगा। एक बात बोलूं, विषय तो कुछ और सोच के आए थे, कुछ और हो गया, पर याद रखना एक बात बोलूं, सच कह रहा हूं, घर जाके अपने माता पिता के प्रति 5 मिनट सोचना क्या उपकार है उनके हमारे ऊपर, और लगे कि हमने उनके साथ गलत किया है। हो सकता मुख से माफ़ी मांगने की ताकत नहीं हो, मत मांगना। हो सकता उन तक माफ़ी भिजवाने की ताकत हो, मत भिजवाना, लेकिन एक कागज़ उठाकर उनसे माफ़ी मांग के वो कागज़ अपने ही कमरे में रख लेना, लेकिन याद रखना उनसे कैसे न कैसे करके माफ़ी जरूर मांग लेना। क्या सोच रहे तुम? कल्पना करके देखो क्या खोया है तुमने। और हकीकत बताओ राजेंद्र भैया, 5 किलो 10 किलो बादाम, 5 किलो लौंग, 100 किलो चावल पिती माए मंदिर में चढ़ाने से अगर भगवान खुश होता ना, तो याद रखो भरत चक्रवर्ती तो एक बार में जब अक्षत चढ़ाता था सुमेरु खड़ा हो जाता था। ये तो हमारी समाज में भ्रांतियाँ आ गई कि चढ़ाने से खुशी होती, खुशी नहीं होती। हम त्याग करते हैं इसलिए चढ़ाते हैं, खुशी के लिए नहीं होती। विश्वास रखना, मंदिर में आने के बाद मस्तिष्क पे भगवान के क्वांटलों लीटर प्राशुक जल डाल दो। हो सकता है कि निर्जरा अधिक हो या कम हो, पर याद रखना उससे ज़्यादा सुकून जब घर पे जाके अपने माँ बाप के मुख में 1 गिलास प्राशुक पानी दोगे ना, वो सुकून और यहाँ के सुकून में कोई अंतर नहीं होगा। कोई अंतर नहीं होगा माँ, वही सुकून है। एक बात बोलो, कितनी समय मनुष्य पर्याय मिल गई माँ। अगर दोबारा हमें मनुष्य बनने का मौका मिला तो एक काल कैसा है आपको समझ में यार? अच्छा है, रहने लायक है, खुद कल्पना करो, रहने लायक है। मुनि बनने की ताकत नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बन जाओ या आर्य का बनने की नहीं, लेकिन आप ये विचार करो कि रहने लायक है। पूरी सभा में जितनी स्त्रियां बैठी, हम एक स्त्री ऐसी खड़ी हो जाओ जिसको आज तक किसी पुरुष ने बुरी दृष्टि से नहीं देखा हो। है कोई बच्ची? आप सोचो क्या है हमारे पास, ये चमड़ी जिसमें मांस पिंजा बचा है, कहीं भी निकल जाओ, गलती से शरीर का कोई अंग फट जाए, कपड़ा का दिखने लगे तो सबकी दृष्टि उस पे रहती। इस शरीर में हम रहते हैं, कभी विचार किया क्या कर रहे हैं हम? एक छोटा सा काम बोले, पूरी समाज से एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा काम है। धर्मेंद्र, पापा जी का नाम लेते थे तो बेटा तुम, कि पापा बोलते थे कि नाम लेके बुलाते थे? बाबूजी बोलते थे। पापा नाम क्यों नहीं लेते थे? नाम दिया था तो नाम लेते ना। धर्मेंद्र पाटनी नहीं लेता था कि राजन भाई आप भी नहीं लेते थे? क्यों नहीं लेते थे? काला जी आप तो इतने धर्मात्मा हो, आप क्यों नहीं लेते थे? हैं? सम्मान। और यहाँ तो नहीं कहते पापा जी, यहाँ तो आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, तो इनका सम्मान, इनका अपमान। तुम्हारी तो एक तो डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती हमें क्या है, कौन सी डिक्शनरी से बनाते हो हैं?
घर में तरुण भैया हम लोग पापा जी का नाम नहीं लेते और यहाँ भगवान का नाम लेते, नहीं लेते। आज तक कोई भगवान बच्चे जिनका नाम नहीं लेते। अभी हम पूछें कि वहाँ कौन सा मंदिर है तो तुम जी नहीं बोलोगे चित्यालय, सबसे पहले बोलो चंदा प्रभु चित्यालय। नहीं लेते। क्यों लेते हैं मुझे बता दो बस। इतने साल से तुम नाम लेते आ रहे, तुम्हें आज तक जी नहीं पता चला क्यों लेते। जी अच्छा है, लकीर के फकीर जो हाँ बाप दादा कर रहे हैं सो वही हम कर रहे हैं। माँ का नाम लेते, बड़ों का नाम क्यों नहीं लेते। मतलब भगवान तुमसे बड़े नहीं है, छोटे ही हो गए ना। यस तुम तो नहीं लेते पापा का नाम, भगवान का काहे लेते। अभी तुमने कौन से भगवान का अभिषेक किया। लो हाँ बताओ क्यों लेते माँ। हम इतने खराब दिखते। हमारी मम्मी तो बचपन में बोलती थी राजा बेटा दिख रहा है, तुम लोग देख रहे थे बिल्कुल बेकार लग रहा है, बोलते ही नहीं हो। हमारी माता झूठ बोलती थी हमसे, मैं आज पता चला है? क्यों मोदी जी इतने खराब दिखते, तुम बोलते ही नहीं हो। रात में तो तुम इतने सुना रहे थे, अच्छे भजन सुना रहे थे और बिल्कुल बोले ही जा रहे थे। अब नहीं बोल रहे क्या बात। कभी आपने याद किया बड़ों के नाम लेने से क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, उनका मुंह फूल जाता है और कुछ नहीं होता है। कभी आप अपने पिताजी को पिताजी छोड़कर उनका नाम लेने लोगों से कुप्पा सा मुंह फूल जाता है। लेकिन भगवान का नाम जितने बार लेते उतने बार हमारी निर्जरा होती है। माता पिता का नाम लेने से माता पिता का नाम मुंह फूल जाता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से हमारे जन्म जन्म के पाप कटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम परमात्मा का नाम लेते हो। सच बता कितने लोग हैं जो परमात्मा का नाम लेते। हाथ ऊपर करना एक बार, कितने लोग लेते हम देख लें ईमानदार सच्चे जैनी। कब लेते राजेंद्र भैया खड़े हो जाइए, बताइए कब लेते तुम भगवान का नाम है, बता तो पहले कब लेते बताइए। आज दिन भर में कितने बार भगवान का नाम लिए बताइए। वो जल चंदन नक्षत्र पुष्प दीप धूप में याद वो आ गए नाम ना है तो परमेश्वर तुम कुछ नाम ना नहीं लेते। सुबह से उठ के भी वो परंपरा बन गई, बाकी कोई एहसान नहीं कर रहे। वो तो तुम्हारे माँ बाप से कहा गया कि सुबह से उठ के ऐसे फिर ऐसे कर लो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संस्कार होते नहीं होते तो तुम लेते। एक व्यक्ति पूरी समय बता दो जो दिल से एक बार भगवान का नाम लेता हो। महावीर भगवान के मंदिर में आते तो भगवान महावीर स्वामी की जय इसलिए लेते, वे सामने दिख गए। एहसान किया, सामने दिख जाए तो आदमी तो अपने दुश्मन का भी नाम लेता। तुमने तो परमात्मा का ले लिया, कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। फिर से ऐसा कोई ना कोई दोस्त बेटा जीवन में जरूर होगा जिसको देख के गाली देने के भाव आते, फिर भी सामने दिख जाए तो यस नहीं होता। तो तुमने कौन सा, वो पूजा लिख गई है पंडितों ने आचार्यों ने सुन कर दे आदिनाथ जनेंद्र जलम निरपाम तीस आदिनाथ जनेंद्र। तुम अलग से कब भगवान का नाम लेते तो बताओ हमें। और अभी हम बात कर रहे थे सौधर्मिंद बनने हो महाराज, बनने में तो बता दो बनने। शर्म करो हैं। तुम्हारी इज्जत बताने वाले कपड़े वो भी फ्री में नहीं मिलते। तुम सौधर्मिंद बनना चाह रहे हो, फ्री में मिल जाएगा परमेश्वर हैं। पेट भरने वाली रोटी फ्री में नहीं मिल रही, और पेट भरने वाली रोटी तो छोड़ो, साथ निभाने वाली बीवी भी आजकल फ्री में नहीं मिल रही, उसमें भी पैसे लग जाते, और तुम सौधर्मिंद बनना चाहते। गजब हो रही, समझ में आ रहा। बताओ कभी लेते स्वतंत्र लेते भगवान का नाम, कब लेते अलग से कि जब कोई काम ना पड़े भगवान से तब फ्री में भगवान का नाम लिया हो। दिन भर लेते। एक काम कर सकते कि नहीं, एक छोटा सा काम। अच्छा ईमानदारी से सच से बताना, हाथ में कितने लोगों के दर्द है। हाथ में दर्द है किसी का, एक बार हाथ उठा के दिखाओ। उठाओ आगे से पीछे सब उठाओ, कसम ही है। जो ना उठाए भगवान के मोबाइल में वायरस आ जाए। तुम काहे नहीं उठाए, उठाओ भैया, तुम एक अलग से नाम लेके बोलेंगे। और सबके हाथ उठते, एक बार हाथ उठा के दिखाओ, बिल्कुल उठा के ही रखना। उठाओ, देख लो अड़ोस पड़ोस में, देख लो कोई का नीचे तो नहीं है। कोई त्यागी वृत्ति हो तो भी उठवा दो को हाथ, कोई दिक्कत नहीं।
त्याग वृत्ति को हाथ उठावे को कोई त्याग है? अब हाथ नीचे करो। अब हकीकत बताना, जो हम पूछे सच सच बताना। भगवान के नाम लेने से पाप कटते हैं, जिनको विश्वास है वे हाथ ऊपर करो। जिनके हाथ नीचे देख लो, उन्हें विश्वास नहीं है, अच्छे से करो। देखो, एक हाथ ऊपर ही रखना। एक बार क्या हुआ, अब हाथ नीचे कर लो। एक बार राजेंद्र भाई सूरत में एक सेमिनार चल रहा था, हमने वहाँ पूछा कितने लोग पुरुष हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे किए थे, जो महिलाएं थी वे ऐसे किए थे, कुछ ऐसे किए थे। वो आज तक समझ में वो क्या थे। अब इसका हम समझ नहीं पाते, हाँ में है कि ना में है, पुरुष है कि महिला है। महिलाएं सच में ऐसे किए थी वहाँ, पुरुष ऐसे किए थे, कुछ बीच में थी। तो इसका मतलब अब हकीकत ना, ये बात हम बोल रहे, यस के पप्पा, ये बात हम बोल रहे इसलिए तुम हाथ उठाए थे कि तुम्हें दिल से लगता कि भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं। मुंह से बोलो हैं। हम तो कह रहे जो दिल में आए वही सही सही बोलो। सच में हमने बोला कि इसलिए कि तुम्हारे दिल में है? हकीकत बताना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, पूरी दुनिया राधा 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 चिल्ला रही है, तुम महावीर महावीर चिल्लाना शुरू कर दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? एक संकल्प लेके यहाँ उठो कि 24 तीर्थंकर का अनंत उपकार है, विश्वास रखना। अगर उनने मार्ग नहीं बताया होता ना, तुम सुबह उठ के कहीं चाकू लेके जीवों को काट रहे होते, सुबह लेके डिब्बी लेके आते। ये तुम्हारे खोटे भाव के कारण नहीं, विश्वास रखना, ये तीर्थंकर में संस्कार डालें इसलिए हम लेके आ पा रहे हैं। हम वे लोग नहीं है कि भोजन करते हैं ना और कोई आ जाए तो ऐसा मुख फेर लेते हैं। हम वे जय नहीं है कि भोजन करते हैं और बाहर रोने की आवाज आए तो अपनी थाली की रोटी दे देते। विश्वास रखना, ये हमारे भावों की ताकत नहीं है, हमारे परमात्मा के संस्कार की ताकत है। हम वे लोग नहीं हैं कि घर में नौकरानी काम करे तो उसको केवल तनख्वाह देते हैं। हम वे लोग हैं कि घर में नौकरानी काम करती है तो स्त्री समझकर उसके भी शरीर ढकने के लिए कपड़े देते हैं। इसकी ताकत हमारे परमात्मा की आज्ञा की तो है। एक काम करोगे, मरने से पहले एक छोटा सा काम करना है, करके दिखाओगे। बहुत बड़ा मंत्र मत करो, कुछ ना बने। तुम तो आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, ऐसे 24 तीर्थंकरों के, कितने 24 तीर्थंकर को, प्रत्येक तीर्थंकर के मरने से पहले 1.25 लाख बार नाम लेके मर जाना, जानना कुछ मत करना। कितने लोग कर सकते 24 तीर्थंकरों के? और टाइम कब है? हकते मूते खाते पीते कहीं भी लोग कोई पाप नहीं करता। तुम प्रतिदिन पूजा में चिल्लाते हो, क्या चिल्लाते? फिर तो हमारे लाए पड़ती, परमेश्वरी का ही मूर्ति की लाए पड़ती हो। हमारे यहाँ तो आगम में वर्णन है कि सम्यक दृष्टि जीव अभ्रम का सेवन करते करते पंच परमेष्टि की आराधना मन में करता है। कर सकते। कितने लोग ईमान से मरने से पहले 24 तीर्थंकरों के 1.25 लाख बार नाम लेके जाएंगे? कुछ नहीं, तुम बड़ा मंत्र नहीं, वो आदिनाथ 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 करते रहो। अरे दिन भर में भी करोगे तो 2-4 दिन में 1.25 लाख हो जाएंगे। लेकिन आपको पता, आप कभी विचार करना, 1.25 लाख में 24 का इंटू करो, कितना होता है? समझे? 29,90,000 बार आप तीर्थंकर का नाम ले लेंगे। 30 लाख बार आप तीर्थंकर का नाम ले लेंगे। सोचो, 30 लाख बार अगर हम तीर्थंकर का नाम लेंगे तो गारंटी से कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो ना हो, लेकिन 30 लाख हमारे अनंत काल तक के अब तक के पाप जरूर कट जाएंगे। सच बताएं राजन भाई, एक काम करोगे ना, जैसी मशीनें आती ना, तुम कल मंदिर में मंगा, कहीं से भी जुगाड़ करके, कोई नहीं, भारत में कोई भी चीज़ महंगी नहीं है और तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी हमने कहा तुम अपने अपना नहीं दे रहे हो, उनने तुम्हें दिया, तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, डरो मत, है कि नहीं? एक व्यक्ति, सच कह रहा हूँ, तुम तो एक नियम ले लो, मंदिर में एक डिब्बा रख दो, वहाँ मशीन रख दो और उस पर लिखा दो, भैया जिनको चाहिए फ्री निःशुल्क है, यहाँ से उठाओ और ले जाओ। और दिन भर अब भोजन बना रही, रोटी बना रही, वहाँ तुम सुन रही हो।
नेहा वो सास भी कभी बहू थी, दुनिया भर के सीरियल की बातें चल रही, अब वहाँ तुम्हारे मुख से चल रहा आदिनाथ 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 आदिनाथ, दाल बना रही है आदिनाथ आदिनाथ, क्या होगा? औषधि दे रही कि नहीं? तो तुम अपने पति को पति मानती हो कि दुश्मन मानती हो? हमें तो नहीं लगता ये लोग तुम्हें चाहती हैं, भगवान कसम। अगर चाहती होती तो औषधि देती, बिस काय को खिलाती। अब तुम सोच लो, तुम्हें भी करवा चौथ के व्रत ही रखती है नाम के लिए, वो तो परंपरा है, भी तो चाह रही परमेश्वर चढ़े तो सही, जले जल्दी जाए। तो कैसे करवा चौथ के व्रत रखने से व्यक्ति की आयु बढ़ती कि उसको अच्छा भोजन खिलाने से बढ़ती? कहीं मुकुट सप्तमी के, सुहाग दशमी के, दुनिया भर के तो तुम व्रत कर डालती, उससे आयु बढ़ती है कि अमृत तुल भोजन कराने से बढ़ती है। और एक और फायदा राजन भैया, कोई गाली देने आया वो तुम होते कर रहे आदिनाथ 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 आदिनाथ, वो बेचारा पाप कमा रहा है, तुम प्रतिदिन उसके अपने पाप भी काट रहे हो, पुण्य भी कमा रहे, क्या दिक्कत है? कर सकते कि नहीं? कितने लोग मरने से पहले 1.25 लाख तीर्थंकर के नाम के जाप कर सकते? आप आश्चर्य करोगे, अभी हमने आज ही हिसाब लगाया है, सच कह रहा हूँ, हमने आज नियम लिया कि हम भगवान महावीर का 8 करोड़ बार नाम लेंगे, और हमने हिसाब लगाया एक दिन में अगर हम 10,000 बार लेंगे तो हमें केवल 8,000 दिन मिलेंगे लगेंगे, और 8,000 दिन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल 22 बरस और 70 दिन का काम है। लेकिन हम 22 बरस 70 दिन तक अगर भगवान महावीर का नाम लेंगे, हमें विश्वास है कि हमें उस कुल में पुनः पैदा होने का मौका मिल जाएगा जहाँ हम महावीर का नाम नहीं, हमें महावीर बनने का मौका मिलेगा। आप भी ले सकते, दिन भर फ्री बैठे भगवान का नाम जपते रहो। याद रखना, नाम जपने से कटे कोटि पाप। क्या है? नाम जपने से कटे कोटि पाप, पर कटे उसी के जिसके हृदय में है प्रभु का वास। याद रखना, इसलिए फ्री बैठे, दिन भर बैठे क्या करो? नाम जपो नाम जपो नाम जपो। भगवान, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है माँ? हकीकत बताओ, व्यर्थ की बातें बचेंगी कि नहीं? अगर आपने नियम ले लेकिन नहीं, हमें किसी भी हालत में 5,000 बार रोज नाम लेना है, आप 5,000 का नाम ले लो, समझ रही हैं? 5,000 बार सोचा, 25 दिन में आपके हो गया खेल। एक तीर्थंकर फ्री, 24 महीने में 24 तीर्थंकर फ्री। 24 तीर्थंकर के हम उपास से व्रत नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे व्रत तो कर सकते कि 1 महीना में हम 1.25 लाख बार भगवान का नाम लेंगे, 1 साल में 1.25 लाख बार लेंगे। हो गए, मरते मरते भी गए तो भगवान के नाम रटने की आदत पड़ गई, तो वहाँ ये नहीं चिल्लाओगे, हे भैया राजेंद्र पानी दे दो, वहाँ निकलेगा महावीर 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 अजितनाथ अजितनाथ अजितनाथ। हो सकता है नमोकार सुनने से कुत्ता देव बन सकता। धर्मेंद्र, इस बात पे पूरी समाज को भरोसा है कि नमोकार सुनने से कुत्ता देव बन सकता। तुम ना भगवान का नाम लो तो तुम तो वैसे ही देव बन जाओगे, तुम तो कुत्ते से बड़े होगे। चेक कर लो, पूछ मुछ तो नहीं है कहीं। इसलिए याद रखना, ये परमात्मा के नाम जप करने का मौका मिला है, अनंत बार करना। ईमान से कितने लोग हाथ ऊपर करके दिखाओ, पहले हम देखें, वरना आध घंटा हमने गलो सुखा और फल कुछ ना मिलो। क्या मार्केटिंग में जो मार्केटिंग करने है वो लिखवा ले, तो ऑर्डर कितना ऑर्डर है। ईमानदारी से करो, हाथ ऊपर करो करो। जो नीचे करे टोनी मार दो, एक मार ही दो टोनी। पाप में जो होता ना, कोई दोस्त है पिक्चर देखने नहीं जाता, यश तो क्या करता, वो दोस्त कर जा नहीं रहा, एक मुक्का मारे चलने पड़ेगी, ऐसे टोनी मार दो तुम तो एक छाती में करना। इस पाप भरी छाती से भगवान को नाम नहीं ले पा रहे। कितने लोग ईमानदारी से ऊपर करना, जिनके दिल में आए वही करना, जिनको विश्वास है कि पाप कटेंगे। पक्का पक्का लोगे 100%। याद रखना राजन भैया, व्यवस्था की जवाबदारी तुम्हारी, सबको काउंटर दे देना, और तुम टेंशन नहीं लेना। भगवान ने तुम्हें इतना दो है कि एक बूंद में भी कम पड़ने। हाँ, ले ही आई हो तुम, है ना, अच्छी चीज़ दी, अच्छो काम दो, तुम्हें पाप काटा, तुम्हारे परमेश्वर ताली तो बजाओ। एक तो तुम्हारे पाप काटे हो तुम कुछ नहीं, और एक और मंगल भावना कि आज अंतिम दिन है। कल कहाँ चल रहे अपन लोग, कौन से मंदिर जा रहे हैं? जावरा मंदिर महाराज जी। फिर शाम को हम वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, कहाँ? अरे नहीं, गोयल नगर है, और महाराज जी वहाँ से साईगढ़ जाएंगे।
एक बार सायगढ़ वालों के लिए ताली बजाओ, उनका कितना पुण्य है कि उन्हें वीतरागी गुरु के चातुर्मास कराने का मौका मिल रहा है। आप सोचो सायगढ़ वालों ने क्या फायदा किया। 4 महीने तक वे मुनिराज को आहार दे सकते। वहाँ का सेवक चाहे तो नियम ले सकता कि बिना मुनि को आहार दिए आहार नहीं करेंगे, एक व्रत पल जाएगा। 4 महीने तक गुरु के चरणों की धूल वो माथे लगाने मिलेगी, उनको 4 महीने तक माँ जिनवाणी की सेवा करने मिलेगी, 4 महीने तक उनको हाथ पैर दबाने मिलेंगे गुरु के। और याद रखना, सायगढ़ वालों से विशेष करके कह रहे, तुमसे भी कह रहे, ऐसा नहीं सोचे कि सायगढ़ वालों से ही कह रहे कि अगर तुम गुरु के हाथ पैर दबाओ तो विश्वास रखना तुम्हारे हाथ पैर का दर्द नियम से खत्म हो जाएगा। और सोचो 4 महीने तक जिनवाणी को जीवन भर अर्घ चढ़ाया, वो जिनवाणी हमें सुनने नहीं साक्षात गुरु के मुख से सुनने मिलेगी। धन्य सायगढ़ वासी जिनको समर्थ सागर जी और मुनि श्री सील सागर जी के चातुर्मास कराने का मौका मिल रहा है। विश्वास रखना सायगढ़ वालों का यही पुण्य है कि उन्हें गुरु का सानिध्य मिल रहा। वरना याद रखना भगवान के सानिध्य का पुण्य हर किसी के पास है, गुरु के सानिध्य के लिए भगवान से भी ज्यादा पुण्य इस युग में चाहिए है ना। इसी मंगल भावना के साथ और एक और एहसान करियो कि कल सुबह हम जाएं तो बेइज्जती मत करियो, है ना। कि तुम मोड़ा को टिफिन बनाने हो, पति को कुछ करने कुछ नहीं जाए। जब घर में तुम आओ, इनको सालों आते ना, तुम सारे काम छोड़ देती हो। हमें अपना बेटा चिल्लाती हो, कल इज्जत से छोड़ने भी चलियो, नहीं तो हमें लगे कि रोज 1-1 घंटा सुबह 1-1 घंटा दोपहर में वहाँ गलो सुखाओ, बाकी कुछ नहीं करो, है ना। और ऐसी भावना को याद रखना। क्या याद रखना कि कच्चा आटा मिल रहा है, आज मजे कर लो, कहीं घी लगी रोटी बन गई। समझ में आ गई ना कल की बात। इसलिए याद रखना आटे में कोई भेद नहीं करने का, आटा तो आटा ही है। चाहे प्रणुष सागर आ जाए, चाहे सुधा सागर आ जाए, चाहे समर्थ सागर आ जाए, चाहे वर्धमान सागर आ जाए, तुम परमेश्वरी कुछ मत देखो। हमारी अंजलि में दो, चाहे उनकी अंजलि में दो। आहार देने से पाप कटते हैं, महाराज को देने से नहीं कटते। वीतरागी की गुरु की अंजलि में रखने से तुम्हारी भक्ति से पाप कटते हैं, हमारी अंजलि में रखने से नहीं कटते। जो महाराज का चेहरा देख के आहार देते उनके पाप नहीं कटते, जो वीतरागता देख के आहार देते उनके पाप कटते। वरना सबके अभिषेक करने से अगर पुण्य लगने लगो तो सभी स्वर्ग ना चले जाते। इसलिए कुछ जापात जो भगवान में वीतरागता देख के अभिषेक करते उनको स्वर्ग मिलता है, जो यहीं रहते उनको तो केवल पैसे ही अकेला मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसी मंगल भावना के साथ की तिलक नगर समाज ने बहुत सेवा की और वास्तव में आप सेवा में अग्रणी हैं। आपने जिस तरह की सेवा की, उम्मीद करते जब भी दोबारा कोई भी वीतरागी गुरु आएगा तुम इसी तरह सेवा करोगे। याद रखना, इसलिए नहीं करना कि वो गुरु हैं, तुम तो केवल इसलिए करना कि उनकी सेवा से हमारे पाप कटते हैं। हमें स्वार्थी बनना है, हमें अपने लिए मोक्ष जाना है, दूसरे की फिक्र नहीं करना। दूसरे की फिक्र की तो दद्दा पंचम काल में आ गया, का छट्टे में जाओगे का हैं, चुन्नू मुन्नू से घूमोगे एक हाथ के, कोई टोनी मार दे तो 5 फीट दूर देखोगे, है कि नहीं। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब अपनी निर्जरा के साधन वीतरागी गुरु के चरणों में और वीतरागी प्रभु के चरणों में और माँ जनवाणी को अपने हृदय में विराजमान रखें। इसी मंगल भावना के साथ संघ के द्वारा इतने दिन के प्रवास में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो या कोई बात बुरी लगी हो तो यहीं आके कहना, हल्ला नहीं करना, है ना। हल्ला करने से तुम्हें पाप लगेगा और हमसे कहने से तुम्हारी निर्जरा होगी। हम तुम्हारी निर्जरा का साधन बता देते हैं, है ना। नहीं तो फिर उसके बाद अरे भैया वे महाराज आए थे, वे महाराज तो बहुत खाते या वे महाराज तो बहुत बोलते, तो ऐसी बुराई मत करना, है ना। सही, हम पहले अपनी व्यवस्था कर जाते कि पीठ के पीछे बुराई और आगे तारीफ, ऐसा काम नहीं करना। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। और मिच्छामी दुक्कड़म तुम्हारे हमने 15 मिनट ज़्यादा ले लिए उसके लिए मैं, हाँ, बोलो मुनि संघ की जय। सर्वप्रथम मैं